धन्यवाद। एक बार जोरदार नारा लगाएं। मैं मंच की गतिविधियों को देख के व्यथित हूं। 2011 से मैंने भी 2021 तक मंच संभाला था, लेकिन इस प्रकार की गतिविधि मैंने कभी नहीं देखी आज तक जीवन में। यह मंच जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं है, और आइडियोलॉजी वाला मंच है। एक बार जोरदार नारा लगाइए। मैं कोई किसी को सलाह नहीं दूंगा, मेरे जीवन का जो प्रैक्टिकल अनुभव वो बात मैं इस मंच से शेयर करूंगा। मैं जोहार, हाथ ऊंचा करके जरा जय जोहार का नारा लगाइए भाइयों। जय जोहार का नारा है, उधर तक आवाज आना चाहिए। जय जोहार का नारा है। जब भारत देश हमारा है तो रक्षा की जवाबदारी भी हमारी है। भारत देश की रक्षा कौन करेगा? भारत देश की रक्षा कौन करेगा? शुक्रिया। आज दिन भर हमने पूरे वक्ताओं को सुना। हम उसी तल्लीनता के साथ में, सब्र के साथ में बात सुनते हैं जिस तल्लीनता के साथ में मंच पे कभी रहा करते थे। जब मंच पे थे तब भी पानी पेशाब के लिए कभी नहीं गए, और मंच के सामने तभी भी पानी पेशाब के लिए कभी बाहर नहीं गए, क्योंकि हमारा इस मंच का सम्मान है। हम सिर्फ बोलने नहीं आते हैं, हम सुनने के लिए आते हैं। और जिस दिन आदिवासी समाज में सुनने की क्षमता का निर्माण हो जाएगा, उस दिन आंदोलन उठ खड़ा होगा। जो बोले वो चले गए, जो लड़े वो यहां बचे हैं, जो छन गए वो पंडाल में मौजूद हैं। मैं इसका मतलब यह नहीं कि जो चले गए, जिनकी व्यस्तता है उनकी बात कर रहा हूं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग चले गए हैं जो काम के लोग रहते हैं, वो आखिर तक बैठते हैं और आखिर तक पूरी बात को सुनते हैं और जाके मैदान में काम करते हैं। हमने 2013 से बचपन से काम कर रहे, लेकिन 2013 से मिशन के रूप में काम किया है कि भारत देश में गांव गांव घूमना है, लोगों से मिलना है। और 2000 से 13 तक, 2026 तक, अभी तक 2000 से ज्यादा गांव हम घूमे हैं। और वहां पे जो आदिवासियों की स्थिति है उसको समझने की जरूरत है। हमारे जैसे लोग हैं वो मंच पे आके बात बोल जाते हैं, लेकिन वो गरीब आदिवासी जो अंतिम पंक्ति में बैठा है, रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष कर रहा है, उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। वो यहां के बात भी नहीं कर सकता, और तो और छोड़िए, आपके साथ में भी बैठ के बात नहीं कर सकता, क्योंकि आपके साथ में जो चमचे होते हैं ना, वो उनको आगे नहीं आने देते हैं। कई सारे समाज के लोग आज भी ऐसे हैं, चाहे ये मिडिल भारत की बात कर लो, पूर्वोत्तर राज्य की बात कर लो, दक्षिण राज्य की बात कर, भारत की बात कर लो, या उत्तर पूर्व भारत की बात कर लो। कई लोग घरों में कांटे लगा करके, घरों में ताला लगा के मजदूरी की तलाश में निकले हुए हैं। हमारे लोगों ने बहुत अच्छा गाना गाया था, काय कोरीने जीवणो दादा, काय कोरीने जीवेणो, झपले काटा दी दे दाने वाड़िया रखने चलिया रे। तो ये जो लाइन है इसको हमको समझने की जरूरत है। सब लोग बोल रहे हैं कि हम लड़ रहे, लेकिन कितना लड़ रहे ये वास्तविक हकीकत अपने आप से पूछो। जब लोगों के बीच में जाते हो तो पता चलता है कि हम युवाओं की बात करते हैं ना, युवाओं का भविष्य क्या है। जिस जमीन को हम मां बोलते हैं,
वो जमीन हमसे छीन गई है। जिस जंगल से हम नाते रिश्ते की बात करते हैं, उन जंगलों की कटाई हो गई है। मैं किसी को इस मंच से क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप एक पेड़ लगाने की बात करते हो, लेकिन अभी 4 दिन पहले का मध्य प्रदेश का दैनिक भास्कर का डाटा है कि मध्य प्रदेश की सरकार 15 लाख पेड़ काटने की अनुमति ऑलरेडी दे चुकी है। और कई लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार नसीब नहीं है। और आप बात करते समाज को बढ़ाने की, लेकिन उनके लिए हमारा क्या योगदान है? जब गांवों में जाके देखते हो तो शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है, क्या होना वो अलग बात है। स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में, कॉलेज के शिक्षा पाठ्यक्रम में पीएचडी के रिसर्च के विषय क्या होना वो अलग बात है। लेकिन मेरे समाज का जो नौनिहाल है, देश का भविष्य है, उनकी हालत को जाना क्या आपने? गांवों में स्कूल भवन बनाने की नीति बनी। क्या बनाया? प्राथमिक विद्यालय है और 3 कक्ष बनाए, और उसमें भी एक कक्ष आपने ऑफिस के लिए बनाया है। 2 कक्ष में आप 1ली से 3री तक के बच्चों को बिठाते हो और 4थी और 5वीं के बच्चे को एक कक्ष में बिठाते हो। यह हकीकत है। हम बात करते हैं हमारे जनप्रतिनिधियों की। जब यह नीति बन रही थी, मैं भाजपा कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, जब स्कूल भवन बनाने की नीति बन रही थी, तो हमारे लोग क्या कर रहे थे? यह प्रश्न हम लोगों को पूछना चाहिए, अपने आप से भी पूछना चाहिए। एक नीति बनाई और कि 40 बच्चों पे एक ही शिक्षक होगा। हमारे गांव में मंजरे टोले में लोग रहते हैं, वहां 1ली से 5वीं तक 40 ही बच्चे होते हैं, एक ही शिक्षक वहां पे नियुक्त होता। आप कुछ भी कर लीजिए, रो लीजिए, गा लीजिए, बजा लीजिए, पॉलिसी है। तो ये पॉलिसी की बात कौन करेगा? इसमें मंथन करने की जरूरत है। हम बराबर उलाना देंगे कि ये संगठन, वो संगठन, ये पार्टी, वो पार्टी। अरे भाइयों, जब दिगर समाज के लोग, जब समाज की बात आती है, तो सिर्फ दिखावा नहीं करते जैसे हम लोग करते हैं। आज मैंने देखा, मैं भी किसी राजनीतिक विचारधारा से आता हूं। आज की तारीख में यहां कांग्रेस आई, बीजेपी आई, बाप आया, आप आया, हम लोग एक दिन के लिए इकट्ठे होते हैं, लेकिन उस दिन का समाज को इंतजार है जिस दिन मेरे समाज के लोग, चाहे किसी भी राजनीतिक विचारधारा में संबंध रखते हो, लेकिन बैठ के विचार कैसे कर सकते हैं कि आपकी क्या जवाबदारी, हमारी क्या जवाबदारी। आप सत्ता पक्ष में हो तो आपकी क्या जवाबदारी, हम विपक्ष में है तो हमारी क्या जवाबदारी। ये विचार हो रहा है क्या? और हमारा सपना वो है, हम सिद्धांत की राजनीति करना चाहते हैं, समाज और देश को बचाने की बात करना चाहते हैं। तो हमको वास्तविकता पे बात करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, चर्चा भी करना पड़ेगी, समय भी देना पड़ेगा। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बिजी हैं, हमारे पास में वक्त नहीं है। सबको मालूम है आज कि आदिवासी एकता परिषद के इस कार्यक्रम में 22-23 राज्य से लोग आए हैं। आपने समय का निर्धारण क्यों नहीं किया? यह हमको सबको अपने आप से पूछना पड़ेगा। सबको जल्दी है, आप एक दिन नहीं बैठ सकते। मैं वास्तविकता बता रहा हूं, मुद्दे की बात होती है, ज्ञापन देने के लिए कितने लोग निकलते, आपने आपसे पूछिए। ये फला व्यक्ति ज्ञापन दे रहा है, ये फला व्यक्ति संगठन ज्ञापन दे रहा है, ये फला राजनीतिक पार्टी की लड़ाई है। अरे भाइयों, मुद्दा मुद्दा होता है। यदि शिक्षा का मुद्दा है तो वो है, वो मेरे समाज का मुद्दा है, गरीब लोगों का मुद्दा है। वो भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा, आप बाप अकेले का मुद्दा नहीं है। उस मुद्दे के लिए हमको लड़ाई खड़ी करना पड़ेगी इस देश में। जब तक मुद्दे पे लड़ाई नहीं खड़ी करेंगे, तब तक आप गुलाम बन के रहोगे, किसी भी राजनीतिक विचारधारा में रहो। आपको इतनी हिम्मत जुटाना पड़ेगी कि
कि आप जिस भी राजनीतिक विचारधारा में रहना चाहते हो रहिए, लेकिन मेरी बात नहीं सुनते तो मैं भी आपकी विचारधारा को स्वीकार नहीं करता। यह बात हमको कहना पड़ेगी और इतना मादा हम में रखना पड़ेगा। अभी अशोक दादा बोल रहे थे, जितेंद्र भाई वसावा ने बोला, हमको पढ़ना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा, अनुभव लाना पड़ेगा। और जब अनुभव और पढ़ाई के साथ में, डाटा तथ्य के साथ में बात करते, दुनिया की कोई भी ताकत झुटला नहीं सकती, ठुकरा नहीं सकती। और हमको वो आंदोलन की जरूरत है। ये आंदोलन है, मजाक नहीं है। ऐसे आंदोलन की तैयारी करो। यहां सारे गरीब लोग आए हैं, आर्थिक स्थिति से समाज टूट चुका है। मैं ईमानदारी से कहता हूं, इतने कई सारे लोग गाड़ी घोड़े लेके आए, कई सारे उधार के पैसे लेके आए होंगे इस कार्यक्रम में। ये पैदल आए हैं। सोचिए आप, कब सोचोगे, कब लड़ोगे? मरना एक दिन सबको है, तो लड़ना हो तो आज ही लड़ो, कल का इंतजार मत करो। मेरे साथी ने बोला था, मैं भी शासकीय सेवा में था, मैं छोड़ने वाला नौकरी। उनने कहा तुम कभी नहीं छोड़ सकते, तुम डरपोक हो। गौतम बुद्ध ने तय किया था कि मुझे निकलना है, तपस्या करना है, तो रात के 12 बजे घर छोड़ के निकल गए थे। ऐसे डिसीजन लेना पड़ता है, तब जाके टंट्या, बिरसा, रेंगू कोरकू को लोग याद कर रहे हैं। ऐसे ये कोई याद नहीं करता है। सिर्फ मंच पे आके भाषण दे दिए और चले गए, वाहवाही कर ली, तालियां बजवा ली। नहीं मेरे साथियों, समाज बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सबको आशा है कि मेरे समाज के संगठन, मेरे समाज के नेतागण, हम गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे, दिन फिरेंगे, हमारे भी स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी होगी, शिक्षा की स्थिति अच्छी होगी, रोजगार के साधन मिलेंगे। आप देख लीजिए, युवा भटक रहा है। कौन से समाज की बात कर रहे हैं आप यारो? गांव में रोजगार नहीं है, सब लोग नंबर 2 के धंधे में की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें समाज बर्बाद हो रहा है। मेरा समाज स्वावलंबी था, जो किसी पे आश्रित नहीं हुआ करता था। आज कई जगह पे गलत चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही है। कौन रोकेगा? कौन लेगा जवाबदारी? संख्या अपने से 1 से चालू करो, फिर 1000, 1 लाख, 2 लाख करोड़ की बात करो। लड़ाई अपने घर से। बिरसा ने लड़ाई दूसरे के घर से नहीं की, टंट्या ने दूसरे के घर से लड़ाई नहीं की, जयपाल जी ने दूसरे के घर से लड़ाई नहीं की, खुद से लड़ाई चालू की थी। तब जाके लाखों लोग उनके साथ में जुड़े थे। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आप जिस भी रूप में रहिए, जिस भी संगठन में रहिए, आपका स्वागत है। लेकिन जहां जो आचार संहिता होना चाहिए, उस आचार संहिता का पालन करना पड़ेगा। आपका जो मकसद है, आपका कोई ऐसा मकसद है, तो उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म है, अलग बात करने का अवसर ढूंढिए। ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं ना, बड़े मुश्किल से इकट्ठे हुए हैं। कई लोगों के खून पसीना एक हुआ है, कई लोगों के परिवार बर्बाद हुए हैं, कई लोग झोली टांग के निकले हैं इस समाज में, तब जाके लोग इकट्ठे हुए हैं। ऐसे कोई इकट्ठा नहीं होता है। एक समय ऐसा था, लोग बोलते थे कि ये आदिवासी एकता परिषद नाचने गाने वाली है, संस्कृति करते हो, संस्कृति का खाना देगी। मैं कहता हूं संस्कृति खाना देती है, पीना भी देती है, और संस्कृति जिंदा भी रखती है। आप संस्कृति को छोड़ दीजिए। अभी एक मेरा भाई बोल रहा था कास्ट सर्टिफिकेट की बात, संस्कृति, परंपरा, इतिहास, इसको छोड़ दीजिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है। तो साथियों, बात गंभीर है, बात भाषणों में नहीं है, बात चर्चाओं में नहीं है, बात लोगों में जनाधार खड़ा करने की है। और वो जनाधार मुद्दों पे, विचारधारा पे जो खड़ा होता है वो स्थायी होता है। आप मुझे कुछ भी कर लीजिए, मैं दुनिया के किसी भी कोने में चले जाऊं, लेकिन आदिवासियत को ना भूल सकता ना छोड़ सकता। ये सब युवाओं में आना चाहिए। और जो युवा मिलता हूं मैं सबसे बात करते हैं,
युवाओं में तो ताकत भी है, जुनून भी है, जज्बा भी है, लेकिन हमारे जो लीडरशिप करने वाले लोग हैं, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सबको पुनर्मंथन करने की जरूरत है। हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो दिशा सही है? यदि सही है तो ठीक है, यदि कोई सोचने की जरूरत है तो सोचिए। तो मैं आखिर में युवाओं से अपील करना चाहता हूं, बहनों से, माताओं से अपील करना चाहता हूं, आपने तो संघर्ष किया, आंदोलन को यहां तक लाए, आप यहां से संकल्प लीजिए कि हमारे इलाके में जाके शिक्षा को मुद्दा बनाएंगे। समाज के पास में इसके अलावा कोई जादू की छड़ी बची नहीं है कि समाज की दिशा और दशा बदल सके। जब शिक्षित होंगे, व्यवस्थित होंगे, नॉलेजेबल होंगे, तब आप विधानसभा में भी जाएंगे, लोकसभा में जाए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। एक और बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं मैं इस मंच से कि हम लोग बोलते हैं कि समाज की बात करने वाला व्यक्ति राजनीति नहीं करना चाहिए। सच्चाई बोल रहा हूं इस मंच से मैं। सच्चाई बोलने के लिए हिम्मत भी चाहिए होती है। हम बोलते हैं कि समाज का काम करने वाला व्यक्ति राजनीति की बात नहीं करना चाहिए और राजनीति करने वाला व्यक्ति समाज की बात नहीं करना चाहिए। वाओ, कितना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है हम लोगों का। आपके बीच में से कोई तैयार हुआ, उसको जाने नहीं देना चाहते हैं, और दूसरा है उसके साथ में संवाद नहीं करना चाहते हैं, तो समस्या का समाधान कैसे होगा? ये देश संविधान से चल रहा है, ये देश लोकतांत्रिक मूल्यों से चल रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे ठीक लोग वहां जाना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे लोकसभा की बात हो, और यह परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है। पर वो अकेले राजकुमार जैसे लोग या अकेले राजेंद्र मंडलोई जैसे लोगों से नहीं होने वाला है। इसमें हमको फौज की जरूरत है, और ऐसी फौज चाहिए जैसे दूसरे समाज के लोगों को देखते हैं ना आप, हमारा मुद्दा नहीं मानेंगे तो विद्रोह करेंगे, और विद्रोह की भावना हमारे नेताओं में आना चाहिए। हम डरते हैं। कैसे डरते हैं? अरे मैं ये बात बोल दूंगा तो फलाने समाज का व्यक्ति वोट नहीं देगा। अरे हम तो लोकतांत्रिक मूल्य की बात कर रहे हैं। इस देश के संविधान ने यह व्यवस्था करी कि मेरे पास में आदिवासी का सर्टिफिकेट है, इसलिए पार्टी मुझे उस क्षेत्र से टिकट देगी। और इसीलिए लोकतंत्र में सभी समुदाय का बराबर की बात उस सदन में होना चाहिए। आपको रिजर्वेशन मिला, लेकिन आप डरते हो। डरते कैसे हो? कि अगली बार टिकट नहीं मिलेगा, अगली बार सब मिलके हरा देंगे। अरे इस बात को याद रखो कि वो रिजर्व सीट है, आपको टिकट नहीं मिलेगी तो आपका भाई उस सीट से चुनाव लड़ेगा। लेकिन बात सच्चाई की होना चाहिए, तब जाके समाज की लड़ाई राजनीतिक रूप से ठीक से खड़ी हो पाएगी। डरो मत, लड़ो, आगे बढ़ो, समाज के इंतजार को ज्यादा लंबा मत खींचो। और यहां की परिस्थिति की बात कर रहा हूं, क्या हम क्या घास खा रहे क्या? हम क्या रोखड़ी खा रहे क्या? हमको समझ में नहीं आता। एक तरफ परमिशन नहीं देते हो और दूसरी तरफ प्रोटोकॉल जारी करते हो। वाह, देश की राजनीति, यह समझना पड़ेगा आप लोगों को। लकड़ी की बात करते हो। खाना खाने के लिए हम इकट्ठे नहीं हुए, कार्यक्रम के लिए इकट्ठे हुए। जीने के लिए खाना जरूरी है, इसलिए भोजन पकाना चाहते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसरों को लगा दिया, हमारे लोगों को डरा दिया गया कि आपका ट्रैक्टर जब्त हो जाएगा, आपके नाम का प्रकरण बन जाएगा। अरे, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। ऐसी मदद दिखावे की, भुलावे की, छलावे की यह आदिवासी समाज नहीं चाहता है। यदि बात करना है तो फ्रंट पे आके बात करो। मैं स्थानीय प्रशासन की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश सरकार की भी बात कर रहा हूं मैं, कि आप इस तरह के पॉलिटिक्स आदिवासियों के साथ में करना बंद कीजिए। आदिवासी समाज का युवा जाग चुका है, आने वाले समय में उलगुलाल करेगा, क्रांति करेगा,
बिरसा के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए मेरे आदिवासी समाज के युवा रोड पे आएंगे। जयपाल सिंह मुंडा जी के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए इस देश के संविधान में जब तक जनजाति शब्द के स्थान पे आदिवासी शब्द प्रतिस्थापित नहीं हो जाता, तब तक ये आदिवासी समाज का युवा लड़ेगा। और जब तक जो आदिवासी सलाहकार परिषद है उसमें गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री उसका अध्यक्ष बनाने की परंपरा बंद नहीं करोगे, तब तक आदिवासी समाज का युवा रोड पे उतरेगा। ये लड़ाई है। लड़ाई और मुद्दे को समझिए। ये लड़ाई मेरे बोल देने से नहीं होगी। मैं सम्मान करता हूं संचालन समिति का, मंच का भी। बोलना बहुत कुछ है, लेकिन नहीं, हम आचार संहिता में विश्वास करते हैं, अनुशासन में विश्वास करते हैं। लेकिन यहां से जाने के बाद में मेरे यारों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, शपथ लो, अपने हिस्से की जवाबदारी पूरी करो और फिर सलाह देना, फिर मीटिंगों में आके डायरी भरना। नहीं तो एक मीटिंग में आना, डायरी भर के घर चले जाना। दूसरी मीटिंग में क्या है प्रगति रिपोर्ट आपकी? मेरे पास में 7-7, 10-10 डायरिया भरी हुई हैं। यदि मैं एनालिसिस करता हूं तो बहुत दुख होता है। हम बहुत पीछे चल रहे हैं दूसरे समाज की तुलना में। दूसरा समाज बहुत आगे है। आज से 5000 साल पहले अपनी पीढ़ियों की व्यवस्था कर चुका है और आने वाले न जाने कितने हजारों साल तक उनकी व्यवस्था चलती रहेगी। लेकिन हम लोगों ने अपने समाज के लिए क्या व्यवस्था बनाई? तो अपील के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। शिक्षा सुधार को लेके आप लोगों को अपने अपने गांव में कमेटी का गठन करना है। हमारे आस्था और श्रद्धा के केंद्रों को बचाने के लिए मेरे समाज के युवाओं, हमारे जैसे देश का बॉर्डर है, राज्य का बॉर्डर है, डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है, वैसे मेरे गांव का भी बॉर्डर है। हमारे इलाके में उसको गांव काकड़ बोलते हैं, आपके इलाके में कुछ और बोलते होंगे। उसकी जानकारी लो। बाप देव, बूढ़ा देव, बड़ा देव, इस पे जाना चालू करो। अपनी मूल भाषा में बात करना चालू करो। अपनी परंपरा, इतिहास, रस्म, त्योहारों में अपने बच्चों सहित पढ़े लिखे लोग शामिल होना चालू करो, तब परिवर्तन आएगा। तुम यहाँ के बड़ी बड़ी बात करते हो, लेकिन रियल में अपने घर में अपने बच्चों से अपनी मूल भाषा में, मातृभाषा में बात नहीं करते हो। आप यहाँ के बात करते हो, लेकिन अपने समाज के तीज, त्योहार, परंपरा में अपने बच्चों सहित शामिल नहीं होते हो। यह दोगलापन है समाज के साथ में। तो मैं अपनी बात को यहीं खत्म कर रहा हूं। बार बार आ रहे हैं, बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन है। नारे की झनकार अच्छी होना चाहिए ताकि मुझे लगे कि मेरा जो त्याग और देखो, आंदोलन, बदलाव अशोक दादा जैसे लोगों से होते हैं, गजानन ब्राह्मणे, वाहरू सोनवणे जैसे लोगों से होते हैं। उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, औरों के बारे में, समाज के बारे में और आने वाले भविष्य के बारे में सोचा। तो हमको भी त्याग, समर्पण, तपस्या करना पड़ेगी। हम लोग 11 दिन से निकले हैं, 150 गांव से अधिक गांवों में लोगों से मिले हैं। कई लोगों ने बोला ये तो कांग्रेस का आदमी है, ये तो फलाने संगठन का आदमी है, इससे मत जुड़ना। लेकिन जब लोगों के मुद्दे की बात करते हो तो लोग मिलने आते हैं। तो जय जोहर का नारा गूंजना चाहिए, झंकार होना चाहिए, ताकि ये खुफिया एजेंसी चारों तरफ लगी भाइयों, वो नोट कर रही है। मैंने इंदौल की लड़ाई गजानन ब्राह्मणे जी और पूरे लोगों के नेतृत्व में लड़ी थी। अभी राज्यपाल का दौरा प्रोग्राम, प्रोटोकॉल जारी हो गया था, लेकिन प्रोटोकॉल के बाद में वो प्रोग्राम निरस्त हुआ। अब वो बात करते हैं कि यार तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो। मैंने कहा तुम हमारे समाज को बर्बाद करने के लिए, परंपरा को बदलने के पीछे पड़े हो। और चड्डी गैंग, आप सतर्क हो जाइए। आने वाले समय में हमारे इलाके और गांव में घुसना बंद कर देंगे। आप हमारे इतिहास के साथ में छेड़खानी करना, परंपरा के साथ में, त्योहारों के साथ में छेड़खानी करना बंद करो। ये दोगलापन बंद करो। हमको सुधारने की निहायत मत दीजिए। तो यदि लड़ाई है तो वो लड़ाई है, और मारना है तो सामने गोले मारिए। हम पीठ कभी नहीं दिखाएंगे समाज के काम पे। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। भारत देश की
संविधान की रक्षा कौन करेगा? लड़ाई वाली नारे आखिरी में। मजदूरों की लड़ाई कौन लड़ेगा? किसानों की लड़ाई कौन लड़ेगा? नारी शक्ति की लड़ाई कौन लड़ेगा? विद्यार्थियों की लड़ाई कौन लड़ेगा? ये लड़ाई के मुद्दे हैं साथियों। शुक्रिया, थोड़ा सा समय ज्यादा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम आशा करते हैं कि छोटे छोटे मंच पे ज्यादा बात करो, लोगों के बीच में ज्यादा जाओ, लोगों को मोटिवेट करो, संगठित करो, जोड़ो जोड़ो और लड़ो। मरना एक दिन है, कोई नहीं रोक सकता। और अभी तो चलते चलते, नाचते नाचते, गाते गाते, सोते सोते, खाते खाते लोग मर रहे हैं। इसकी चिंता मत करो, लड़ो।